पाप के ऊपर पश्चाताप राज्य करता है और पश्चाताप के ऊपर परमेश्वर की दया राज्य करती है। हालेलुया। एक राजा फिरौन जब मूसा उसका संदेश लेके गया था यहोवा का, तो उसने फिरौन राजा ने परमेश्वर के सामने बगावत की और इस तरीके से वो एटीट्यूड, इतना घमंड दिखाया कि यहोवा कौन है मैं नहीं जानता और उसके शब्द को मैंने नहीं सुना। हालेलुया। वचन बताता है उसने नहीं सुना वचन, लेकिन जिस तरीके से उसने बगावत की, जिस तरीके से उसने पाप किया, उसी तरीके से क्या कहता उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। ये पश्चाताप कहां पर लिखा हुआ है? जब मूसा गीत गाता है, ध्यान रखना, जो पश्चाताप लिखा हुआ है उसमें लिखा 15 उसका 11 है, यानी निर्गमन उसका 15 उसका 11 में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि जब मूसा वहां से निकल के आ गया, इस्राएली कौम को लेके आ गया, सुनना इस बात को, तो वहां पर जिक्र बाइबल के अंदर है, कुछ बाइबल के अंदर कुछ लेखक बताते हैं कि फिरौन पानी के अंदर डूब के मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरे रिलीजन बताते हैं कि क्या कहते हैं कि फिरौन उस पानी के अंदर डूब के मर गया, ऐसा नहीं था। फिरौन गया कहां, उसकी मृत्यु को अभी जिक्र बाइबल के अंदर नहीं दिया गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बाइबल के अंदर फिरौन का मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, मृत्यु का जिक्र नहीं दिया गया। वो कहां चला गया? बाइबल बताती है जब मूसा को निकाल के लेके चला गया, तो वहां पर क्या करता है कि फिरौन ने क्या करा, वह मिस्र देश से निकल गया और वो निनवे में जाके रहने लगा, वहां राज्य करने लगा। हालेलुया। वहां निनवे में उसने राज्य किया। नहीं तो योना जब प्रचार कर रहा है, उसने यहोवा का वचन सुना और वो पश्चाताप करने बैठ गया, 2 दिन की फास्टिंग लगा दी। कोई अविश्वासी तो करेगा भी नहीं, विश्वास भी नहीं करेगा। वो फिरौनी था, इसलिए बाइबल के अंदर जो राजा का जो मेंशन दिया, वो राजा कौन है? और ये दावा करते हैं, तलमुद और मिद्रास दावा करते हैं चीज का, जो राजा था निनवे शहर का, वो वहां से मूसा के टाइम पर वो वहां से निकल गया था और वहां निनवे में राज्य करने लगा था वो। इसलिए योना क्या कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है। प्रचार करते समय जब सुना कि कौन है वो यहोवा परमेश्वर, तो जाओ अब दंडवत करो, क्या कहते हैं, वो फास्टिंग में पहुंच जाओ, नरमता बनो। हालेलुया। जब तुम नरम बन जाओगे तो परमेश्वर की दया तुम पर होगी। हालेलुया। इसलिए वो राजा जानता था पहले से ही, निनवे शहर को बचाने का कारण यही था कि फिरौन जानता था कि यहोवा की ताकत को। हालेलुया। एक बार कोई परमेश्वर किसी को दंड देता है, किसी को ब्लेसिंग देता है, तो एक इंसान को पता होनी चाहिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या काम करा है। एक फिरौन राजा जानता था, वो इतना घमंडी अहंकार राजा जानता था कि वो यहोवा परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, यहाँ कहता है कि जब राजा ने सुना, वहां पर जब राजा ने सुना तो उपवास का प्रचार ठहरा दिया वहां पर। हालेलुया। सुनना इस बात को, एक उपवास एक सपने के लिए उतना ही प्रभावशाली है। उपवास, फास्टिंग एक सपने के लिए उतना ही प्रभावशाली है जितना कि किसी चीज को जोश से खींचना होता है। हालेलुया। समझना इस बात को। कुछ लोग फास्टिंग नहीं रखते, उन पर रखा नहीं जाता, या फिर वो क्या कहता है, कुछ लोगों के बहाने होते हैं कि हम जहां जाएंगे वहां जाएंगे, हम ड्यूटी करेंगे, वो चीज करेंगे। कुछ लोग फास्टिंग नहीं रखते, लेकिन पहले से कि परमेश्वर जो बातें करेगा, या तो दर्शन के द्वारा बातें करता, दर्शन में दिखाएगा आंखों के द्वारा, या तो फास्टिंग क्या कहते हैं, या तो सपने के द्वारा परमेश्वर बताएगा। और सपने जो कि यानी उपवास एक ऐसी चीज है जो कि सपने को, जो परमेश्वर जो बात करता है उस सपने को लेके आता है। एक तो इंसान फास्टिंग नहीं करता, दूसरा वो फोन में लगा रहेगा, टीवी में लगा, व्यर्थ बातों को देगा, तो परमेश्वर कहां से किस चीज में बातें करेगा? नहीं समझ रहे आप? एक सेकंड दोबारा बताता हूं। एक उपवास एक सपने के लिए उतना ही प्रभावी है जितना कि किसी चीज को जोश से खींचना होता है। हालेलुया। जब किसी चीज को खींचोगे तो वो तुरंत तुम्हारे पास आएगी। उपवास एक ऐसी चीज है कि परमेश्वर जो सपने में किसी को बातें करता है, उपवास वो चीज है कि सपने को खींचती है जो परमेश्वर जो उनको देता है। हालेलुया। और आज लोग क्या फास्टिंग करने से डर लग जाता है लोगों को, और वो सपना नहीं देख पाते जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है, जो आने वाली बातों को। हालेलुया। दूसरी बात, दर्शन में अब्राहम ने दर्शन देखा, याकूब ने दर्शन देखा, आइजक ने दर्शन देखा। क्यों? पहले टाइम पर व्यर्थ चीज नहीं थी, इसलिए उन्होंने मन नहीं लगाया। आज बहुत सारी व्यर्थ चीजें, इसलिए वो आंखों से दर्शन नहीं देख पाते। हालेलुया।
समझो मैं क्या कह रहा हूं? आंखों से इसलिए दर्शन नहीं देख पा रहे क्योंकि वो व्यर्थ चीजों में लगे पड़े हैं, और सपने इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उनकी फास्टिंग कमजोर है। वचन बताता है यदि जो फास्टिंग करता है वो परमेश्वर के सपनों को लेके आता है, जो परमेश्वर सपनों के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। सुलेमान ने कैसे बुद्धि पाई? सपने के द्वारा। भाई ध्यान रखना, सुलेमान ने उससे पहले क्या कर रहे थे आप जानते हो? बलिदान चढ़ाए थे। फास्ट में कितना रहा, वो आत्मिकता में कितना रहा आप जानते हो? हालेलुया। इसलिए बात लिखी गई है, एक उपवास एक सपने के लिए उतना ही प्रभावी है जितना कि किसी चीज को एक जोश से खींचते हैं। यानी हमारी फास्टिंग परमेश्वर जो बात करता है उस सपने को वो खींचता है हमारे अंदर और हमें बताता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। आगे क्या हुआ? राजा ने सुना, यानी फ़िरौन ने सुना, अपनी गद्दी पर से उठा। निनवे असुरों की राजधानी थी। ऐसे अविश्वासी लोग जो गंदे गंदे काम करते थे, जो गलत गलत काम करते थे, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी फ़िरौन को। ठीक है, मेरी प्रजा काम कर रही है, जैसा भी जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब उसने प्रचार करना स्टार्ट किया, निनवे 40 दिन के अंदर उलट दिया जाएगा। हालेलुया। निनवे 40 दिन तक उलट दिया जाएगा। तो राजा ने उनको बुलाया, ये किसका प्रचार सुना रहे हैं? जब उसको बताया गया कि एक नबी है जो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता है, उसे संदेश मिला गया, राजा उठ और खड़ा हो गया और वो कांपने लगा। ये कैसा लगता है कि किसी को मैं जाऊं किसी के पास में, मैं बताऊं कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष के कहता है, तुम्हारे गलत काम है ना, और वो उठ और खड़ा हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होगा। जब तक उसे पहले बार में उसे एक्सपीरियंस ना हो तब तक वो जल्दी विश्वास नहीं करता। ध्यान रखना। हालेलुया। जब तक वो पहले विश्वास नहीं करेगा, पहले उसके साथ घटना ना घटी हो तो वो विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। तो राजा क्या कर रहा है? फ़िरौन राजा क्या कर रहा है? पर राजा ने सुना और अपनी गद्दी से उठकर अपने कपड़े फाड़े। एक ऐसा राजा, ऐसा घमंडी राजा जो फ़िरौन था, उसने क्या करा? उसने सुन ली थी कि मिस्र में क्या करा था, यहोवा परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली थी। उसने पता थी कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो कांपता हुआ वो उठा और उसने गद्दी से उठकर अपने कपड़े फाड़ लिए और टाट ओढ़ करके राख में बैठ गया, जो दीनता का प्रतीक बताता है। हालेलुया। सोचो, एक राजा होकर वो व्यक्ति जो 2 देशों का राजा हो गया, वो एक तो मिस्र का राजा हुआ, दूसरा कहते निनवे का राजा हुआ, और वो व्यक्ति जानता है यहोवा की पावर है कि विश्वास ही नहीं जानता यहोवा की पावर। हालेलुया। नहीं समझ रहे आप? सुनना इस बात को, मेरे मन में एक बात आ रही है अच्छी से। कुछ लोगों को बीमारी होती है, वो नेचुरल बीमारी होती है जो अंदर शरीर के द्वारा आती है, तुम दवाई खाओगे ठीक हो जाते हो। बाइबल में बता रहा हूं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो डीमन स्पिरिट से क्या कहते हैं, पोजेसिव होती है, यानी क्या कहते हैं हिंदी में ग्रस्त होते हैं, यानी गंदी स्पिरिट होते हैं, ग्रस्त होते हैं, और वो चेकअप कराते हैं, दिक्कत होती है उनकी लाइफ में, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। चेकअप कराने के बाद सब ठीक आएगा, है ना, सब कुछ ठीक आएगा, लेकिन एक इंसान ये भूल जाता है कि जब वो व्यक्ति, फ़िरौन ने 2 दिन की फास्टिंग भेटा दी थी अपनी पूरी प्रजा को। निनवे में लोग 1,20,000 नहीं थे, 3 लाख लोग थे वहां निनवे में। 1 लाख लोग 20 तो वो थे जो बच्चे थे, उनकी वजह से परमेश्वर ने निनवे को छोड़ा। नहीं समझ रहे आप? एक प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखे दुष्ट आत्मा पर, बीमारों पर, उनके अंदर दुष्ट आत्मा निकल रही थी। क्यों? जब वो बीमार थे तो बीमार चंगे होने चाहिए ना, दुष्ट आत्मा उनके अंदर से क्यों निकल रही थी? क्योंकि वो पोजीशन क्या कहते हैं, वो ग्रस्त थे, दुष्ट आत्मा थे, बाहर की स्पिरिट है उनको तंग कर रही थी, उनके अंदर बैठी हुई थी। उसे सिर्फ प्रभु ही उसे छुटा सकता था, बीमारी की दवाई उसको छुटा नहीं सकती थी। हालेलुया। विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की और परमेश्वर की प्रेजेंस की और क्या कहता है उसकी फास्टिंग की, विश्वासियों को फास्टिंग की, उपवास की बहुत जरूरत है। जब तक वो नहीं पता कर पाएंगे, उनको नहीं पता चलेगी, तब तक वो ग्रस्त रहते हैं। जब वो उनको पता चल जाती है तो प्रभु उनको धीरे धीरे काटता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक होता है नेचुरल बीमारी, जो नेचुरल तुम दवाई खाओगे वो ठीक हो जाएगी। एक होती है ऐसी बीमारी जो क्या कहते हैं, तुम दवाई भी खा रहे हो, दवाई तुम में लगना रही, और दूसरी बात क्या करते हो, वो लोग कहते हैं कि घर में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, हम चेकअप करा रहे हैं, लेकिन चेकअप में भी वो रिपोर्ट सही आ रही है, लेकिन क्या बात है कि वो बीमारी हमारे पास लगी हुई है और वो क्या कहते हैं चेकअप में सही आ रही है।
ध्यान रखो, क्या कहते हैं, गृहस्थ, दुष्ट आत्मा तो गृहस्थ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी पे हाथ रखते थे, बीमारों में हाथ रखना, दुष्ट आत्मा उनके ऊपर से नहीं कर रही है। क्यों भाई? बीमारी तो नेचुरल होती है, हम शरीर में रहते हैं, तो वो तो क्या कहता है, बीमारी तो नेचुरल है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगी। जैसे हिजकिया की दवाई, हिजकिया की क्या थी, थोड़ा हिजकिया का पैर सड़ गया, वो अंजीर का पत्ता बांधा, परमेश्वर ने ठीक किया। हालेलुया, ये नेचुरल बीमारी आई थी उसकी। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जो दुष्ट आत्माओं के किससे आती है, गृहस्थ, जो दुष्ट आत्मा उनमें लग जाती हैं, और ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाइबल ढंग से अच्छा पढ़ना चाहिए। मेरे मन में आ रही है आपको बताऊं, हालेलुया। एक राजा ने उठ अपनी गद्दी से, जो घमंडी राजा था वो उठा और यहोवा के सामने दीन बन गया, 2 दिन की फास्टिंग लगा दी। तो उससे एक विश्वासी को कितना करना चाहिए फिर? हालेलुया। नहीं समझ रहे आप? एक ऐसा राजा जिसने 10 चमत्कार देखे, उसमें लज्जित हुआ, उसका संतान खत्म हो गई, वो निनवे में राज करने के लिए चला गया। वहां चलाने के बाद जब योना का प्रचार सुना, ये कौन किस देवता के बारे में बता रहा है, कौन है ये चीजें, जब उन्होंने बताई थी यहोवा परमेश्वर के बारे में बता रहा है, वो कांपता हुआ अपनी गद्दी से उठा और बैठ गया। क्या कहते हैं, राख पर बैठ गए। दीनता का प्रतीक बताते हैं। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम आपके हाथ में है, सॉल्व भी आपके, क्या कहते हैं, आपके पास में ही है, उसे सॉल्व करना। लेकिन इंसान क्या कहता है, उस प्रॉब्लम में डूब जाता है, वो देख नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, राजा ने सुना, अपनी गद्दी से टाट वाला, सभी लोगों को यह घोषणा करवाई, सभी लोग 2 दिन उपवास करें। दूसरा, जो कोई भी ये बुरे काम करेगा, जो कोई भी बुरे काम करेगा उसे आग में जला दिया जाएगा। बुरे काम कौन से? निनवे के ऐसे गंदे काम थे जो कि व्यभिचार से लेके मूर्ति पूजा से लेके बहुत सारे ऐसे गंदे थे जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हालेलुया। सुनो आगे बताता है, उन्होंने क्या किया, एक आदमी को एक तरफ और स्त्री को दूसरी तरफ। यहां सुनना इस बात को, फास्टिंग के दौरान इंसान क्या करता है, एक कपल होता है, एक मैरिज वाला कपल होता है, उसे पता है कि मैं शादी में अपनी बीवी के साथ में जाना, बीवी से क्या कहता है, बीवी के साथ में संबंध बनाना बहुत, क्या कहते हैं, पवित्र है जी, हाँ या ना? हालेलुया। ये बाइबल में कहती है पवित्र है ये चीज है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि स्त्री और पुरुष 2 दिन के लिए अलग रख दिए गए। क्यों? कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी स्त्री के पास ना जा पाए। जो फास्टिंग जो रखी है उन्होंने, जो पश्चाताप की फास्टिंग रखी है, वो अधूरी मानी जाए। बहुत सारे लोग होते हैं, एक क्या कहते हैं कि कपल होंगे, उनको पता नहीं होती, विश्वासी होते उनको पता नहीं, शादीशुदा जोड़े होते उनको पता नहीं होती। जब वो फास्टिंग कंटिन्यू 3 दिन की करते हैं, 2 दिन की करते हैं, हमेशा उनको कभी भी उनको अपनी पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। वो पाप नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए अचीवमेंट आप करोगे ना, वो पश्चाताप के लिए करोगे, किसी चीज के बिजनेस के लिए करोगे, कुछ भी चीज आप क्या कर रहे हैं कि उस फास्टिंग रख, प्रभु मुझे ये मिले, मुझे सारी ये चीज मिले। लेकिन वो क्या कर रहा है, फास्टिंग 40 दिन रखी, 40 दिन के अंदर अपनी बीवी के साथ में गया, वो सो रहा है, साथ में सब चीज कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो चीज उसे मिल नहीं पाएगी जो वो चाहता है। लेकिन ये पाप नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए निनवे के लोगों को, आदमियों को अलग किया और औरत को अलग किया, और जो बच्चे थे उनको भी अलग कर दिया, और जो पशु थे उनको भी अलग कर दिया। हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आनी चाहिए जो प्रभु का जो प्रचार चल रहा है ना। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि बच्चे भी अकेले थे, तो आगे परमेश्वर वचन बताता है कि बच्चों ने अपनी मां के स्तन देखे, जो छोटे बच्चे थे, और उनका दूध पीने का मन हुआ और वह रो पड़े, चिल्ला चिल्ला के रो पड़े। क्योंकि जब राजा ने एक आज्ञा निकाली कि स्त्री अलग रहेंगी, अपने बेटे अलग रहेंगे, उनके बच्चे अलग रहेंगे, और मर्द अलग रहेंगे, और पशु अलग रहेंगे। पशु की गलती क्या थी वहां पर, जो उनको भी अलग कर दिया फास्टिंग में। लेकिन फिरौन को डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये निनवे सच में ही ये बर्बाद हो जाए, मिस्र बर्बाद हो गया, अब ये निनवे बर्बाद ना हो जाए। उसको इतना डर था, जो अविश्वासी था, जो विश्वास भी नहीं करता था, सोचो उसको इतना यहोवा का भय था। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताता है कि माओ ने अपने बच्चों को देखा, रोते और बिलखते हुए अपनी माओ ने अपने बच्चों को देखा, तो उनका मन हुआ कि अपने बच्चों को दूध पिला सके। इसलिए परमेश्वर का वचन, रैबिनिकल टीचिंग बताती है, बच्चों ही की वजह से 12 लाख से ज्यादा आदमी बच गए। किसकी वजह से? 12 बच्चों की वजह से वो निनवे शहर पलटा नहीं गया, उसको बर्बाद नहीं करा गया।
हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आई। बच्चों की वजह से वो परिवार बचाए गए, बच्चों की वजह से वो देश बचाया गया, बच्चों की वजह से वो जानवर बचाए गए, उनके परिवार, उनका घर, उनका फैमिली बच्चों के ही कारण बचाया गया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि यहां पर कहता है कि वो अपने आमने सामने का भेद नहीं जानते। योना 4 उसका 11 में लिखा हुआ है, इस प्रकार कहता है कि बच्चों की वजह से 12 लाख से ज्यादा आदमी बच गए, जैसे कि कहा गया है क्या मुझे निन्वे पर दया नहीं करनी चाहिए, उस बड़े शहर पर जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग हैं, जो लोग दाहिने और बाएं का फर्क नहीं पहचानते। ये बच्चों के लिए बोली गई थी, ये मर्द के लिए नहीं बोली गई। यहां पर देखा जाए तो बाइबल के अंदर यहां पर 60,000 लिख रहे हैं, लेकिन 1,20,000 सिर्फ बच्चों की वजह से बचाए गए। ये रैबिनिकल टीचिंग बताती है 3 लाख उसमें मेंबर थे। हालेलुया। आप सोच के देखो, आपके संतान आपके पास रहती है, आपकी औलाद आपके पास रहती है, आप नहीं जानते कि अब्राहम को बचाने वाला, आप जानते हो कौन था? अब्राहम को जिस दिन आग में फेंका गया था नाहोर के साथ में, बहुत गहरी बात है, जब अब्राहम का मसीह में आ रहे थे, वो जब प्रभु में आ रहे थे, पहले मूर्ति पूजक थे ना वो, तो आ रहे थे वो, जब नूह के टाइम पर जब नूह की टीचिंग ले रहे थे, तो वहां पर एक राजा ने उनको आग में फेंक दिया, दोनों भाइयों को, है ना, जिसका सबसे बड़ा सूरवीर था वहां का, क्या नाम था उसका? निद्रो था, उसने आग में फेंक दिया। याकूब के कारण अब्राहम को बचाया गया सिर्फ, याकूब के कारण। लोग कहते हैं ना कि यार इनके पेरेंट्स, इनके दादा दादी बहुत नेगेटिव, बहुत गलत रहता है, फिर भी ये जिंदगी कैसे है? वो जिंदगी इसलिए है उनके नाती पोतों की वजह से, उनकी औलादों की वजह से। समझो, परमेश्वर ने बोली मैं इसको जो बचा रहा हूँ ना अब्राहम को, वो याकूब की वजह से बचा रहा हूँ, वो याकूब जो निकलेगा यहाँ से। तो बच्चों की वजह से परमेश्वर ने क्या करा? उनके माता पिता और दादियों को बचाया। हालेलुया। आगे परमेश्वर ने प्रभु ने उस बुराई से पश्चाताप किया जो उसने उनके साथ करने वाला था। प्रभु पछताया, प्रभु पछताया। सबसे पहले मैं कौन पछताया? निनवे के लोग। पाप के ऊपर पश्चाताप राज्य करता है, और पश्चाताप के ऊपर प्रभु की दया राज्य करती है। यहां पर क्या हो रहा है कि जब प्रभु उसे नष्ट करने के लिए जब योना को भेजा तो उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु की दया हुई और वो बचाए गए। हालेलुया। लेकिन आगे परमेश्वर वचन कहता है जब आपको परमेश्वर ब्लेस करता है और आशीष देता है तो 40 साल के बाद, जो कि लिखा हुआ अय्यूब उसका 24 उसका 12 में लिखा हुआ है, 40 साल के बाद वे अपने बुरे कामों में लौट आए, बहुत घृणित कामों में दोबारा लौट आए। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको क्या कहते हैं? बख्श दिया। लेकिन फिर भी 40 साल के बाद जब परमेश्वर ने माफ करने के बाद उनको, फिर वो इतने गंदे कामों में लौट के आगे, तब परमेश्वर ने आगे परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर पहले अपने कामों से भी ज्यादा हुए मरे हुए की तरह सबसे निचले स्लो में समा गए, यानी वो ऐसे नरक में समा गए जहां सबसे निचला था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति पर दया करी। ऐसा नहीं हो ना, जब कोई विश्वास करता है मसीह पर तो मसीह उसको आनंद देता है, सहायता करता है, लेकिन जब वो विश्वास से भटक जाए तो उसकी जगह कहां पर है? ये वही ये वचन सेट हो रहा है। प्रभु ने उनको पश्चाताप का मौका दिया, प्रभु ने माफ कर दिया, लेकिन लोगों ने क्या करा? 40 साल के बाद वही गलती करी, वही दौड़ाई, और परमेश्वर ने उन्हें निचले स्लो में भेज दिया गया। अय्यूब उसका 24 उसका 12 में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए इसलिए है कि आप समझो कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, आप उसकी योजनाओं को समझो, आपके जीवन में योजना उसकी क्या है। आप आए और बैठ के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। जब क्या कहता है, मृत्यु के ऊपर राज्य क्या करता है? पाप, और पाप के ऊपर राज्य क्या करता है? पश्चाताप, और पश्चाताप के ऊपर राज्य क्या करती है? प्रभु की दया। यदि आप प्रभु की दया लेना चाहते हो तो पश्चाताप ही एक ऐसा हथियार है आपके पास में, घुटने टेकने का वो हथियार है जो कि प्रभु से कुछ भी काम करा सकते हो आप। हालेलुया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यीशु मसीह हाथ रखते थे वहां पर, बीमारों पे हाथ रखना, दुष्ट आत्मा नहीं कर रही है। जब बोलना ही था फिर ये बोल देते ना कि दुष्ट आत्मा घृणित व्यक्ति पे हाथ रख रहे हैं तो वो दुष्ट आत्मा नहीं कर रही है। लेकिन ये क्यों बोला प्रभु ने? मैं ये वचन क्यों बताता है कि दुष्ट आत्मा बीमारों पे हाथ रखा
और दुष्ट आत्मा निकल रही है। ये क्यों बोला परमेश्वर ने? प्रभु तो ये बोल सकता था ना कि इस व्यक्ति में के अंदर दुष्ट आत्मा थी, मैंने हाथ रखा, चंगा हो गया। लेकिन प्रभु ने बोला बीमारों पे हाथ रखो, वहां से दुष्ट आत्मा निकल रही है। आप समझो, प्रभु का वचन जितना समझोगे आप समझ में आएगी। तो कुछ लोग हैं जो ग्रसित होते हैं, आपको प्रार्थना उपवास की बहुत जरूरत है और पश्चाताप की बहुत जरूरत है। हालेलुया। आइए